हेलो, दिस इज़ अमित कुमार चौरसिया और आप देख रहे हैं लॉ विद अमित। आज हम बात करेंगे क्राइम के बारे में। ये हमारा लॉन्ग वीडियो होने वाला है क्योंकि अब हम एग्जांपल्स वगैरह के साथ देखेंगे। ठीक है, तो अपन एग्जांपल देखिए, बोर्ड वगैरह तो अभी है नहीं मेरे में, बोर्ड मैं करूँगा कुछ टाइम पे। तो बोर्ड की जगह पे अपन इस पे एग्जांपल समझेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आपको पूरा समझाने का, तो बने रहिए वीडियो में। क्राइम क्राइम एक वर्ड नहीं है। क्राइम एक खुद में एक समझ लीजिए एक पूरा ब्रह्मास्त्र टाइप का है। क्राइम के देखिए 4 स्टेज तो है, लेकिन वो चारों स्टेज भी क्राइम पूरा कंप्लीटली नहीं बता पाते। और ये कोई डेफिनेशन नहीं है क्राइम का। क्राइम और भी प्रकार के होते हैं, जैसे वाइट कॉलर क्राइम हो गया। मतलब क्राइम के प्रकार होते हैं बहुत सारे, मैं उसको अलग से बता दूंगा। देखिए, अभी हम बात करते हैं क्राइम होता क्या है। कि क्राइम के 4 स्टेज होते हैं। क्राइम है 4 स्टेजेस। पहला स्टेज होता है इंटेंशन, है ना। पहला स्टेज होता है इंटेंशन। देखिए, मैं ऐसा लिखते जा रहा हूँ, एट लास्ट मैं आपको शो कर दूंगा। अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो कांटेक्ट करना, प्रोवाइड करा दूंगा। इंटेंशन इंटेंशन क्या होता है? इंटेंशन मतलब कि दिमाग में रखा हुआ एक सोच, किसी को हार्म करने का या नुकसान पहुंचाने का या किसी चीज़ का इंटेंशन रखना। अपन नॉर्मल लैंग्वेज समझते हैं इंटेंशन मतलब कि किसी चीज़ पे इंटेंशन रखना। अब देखिए, लॉ की लैंग्वेज में एक होता है मेंस रिया और एक होता है एक्टस रिया। तो मेंस रिया जो होता है ना, वो यहाँ पे काम करता है इंटेंशन में। मेंस रिया मतलब दिमाग में चल क्या रहा है, उसका थिंकिंग था कि नहीं था, मन में आया कि नहीं कुछ नुकसान करने का। देखिए, मेंस रिया इंपॉर्टेंट है क्राइम कमिट करने के लिए। मेंस रिया है ना, मैं ऐसे दिखा देता हूँ। मेंस रिया मतलब कि इंटेंशन क्या है, मन में है क्या, मारना है कि नहीं मारना है या कुछ नुकसान पहुंचाना है। तो इसका एग्जांपल हम लेंगे, जैसे कि मान लीजिए मेरे को एक थ्रेट कॉल आया। ठीक है, कुछ फ़ोन आया, मेरे को फ़ोन आया तो उसमें मुझे कुछ धमकी मिली। तो सामने वाले ने अपना इंटेंशन मुझे दिखाया, है ना। तो सामने का हटाते हैं, मेरा इंटेंशन क्या था। मेरा इंटेंशन था कि मैं जाऊं, मुझे फ़ोन किया मेरे को, मैं जाऊं और उसको तड़फड़ मार दूं, है ना। ये इंटेंशन था मेरा। ठीक है, कि मैं चाहा जो कॉल किया उसको जाके मार दूं। कि हिम्मत कैसे हुई मेरे को फ़ोन करने की, ऐसा करके। ये क्या था, इंटेंशन था ना, बस इंटेंशन था मेरा। मैं बस सोचा, आई एम हैविंग ओनली इंटेंशन, ऑल्सो कॉल्ड एज मेंस रिया, है ना। मैं ये सोचा तो, लेकिन ये क्राइम तो नहीं हुआ, मैं कुछ किया थोड़ी। मैं तो बस सोचा ना दिमाग में, बस रखा दिमाग में कि मुझे कुछ करना है, निपटाना है, किसी को मारना है ना। तो देखिए, अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज की। मेरे ख्याल से पहला स्टेज तो आप एकदम क्लियरली समझ गए होंगे, क्योंकि मैं एकदम आम भाषा में बोला, छपरी टिपिकल लैंग्वेज में बात किया। ठीक है, तो मैं अब बात करता हूँ सेकेंड स्टेज की, जो है प्रिपरेशन। क्राइम कमिट होने में ना ये चारों स्टेज बहुत मैंडेटरी है, मतलब ये होते ही हैं तभी क्राइम कमिट होता है। मेंसरिया ही अगर नहीं है ना, या इंटेंशन ही अगर नहीं है, तो वो क्राइम नहीं है, वो फिर मिस्टेक है, गलती से हुआ है ना। तो कोर्ट भी यही जानने की कोशिश करती है कि मेंसरिया था कि नहीं था, इंटेंशन था कि नहीं था। ठीक है, प्रिपेयर। अब स्टेज 2, प्रिपरेशन। प्रिपेयर कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए कि मैंने सोचा कि मुझे कॉल आया तो मुझे धमकी देगी, तो अब मैं प्रिपरेशन करूँगा। मैं सोचा ना कि मार देता हूँ तड़फड़, तो क्या नाम है, प्रिपरेशन करूँगा। मैं घर आया, तुरंत एक बढ़िया सा बैम्बू स्टिक लिया, उसमें कुछ मेंटेन किया, बैम्बू स्टिक बाइक पे रखा, गया उस लोकेशन पे जिन्होंने मुझे बुलाया, गया और जितने लोग दिखे सबको मार दिया।
या मार खा गया, है ना। लेकिन क्राइम किसने किया? मैंने किया, क्योंकि मैं इंटेंशन लेके गया था मारने के लिए। उसके लिए मैं प्रिपेयर भी किया, लाठी डंडा गन वगैरह जो मिला मैं लेके गया, समझ रहे हैं ना। प्रिपरेशन किया मैं उसके लिए, ठीक है। तो प्रिपेयर किया, अभी यहाँ मैं गया वो आगे को बता दिया, सॉरी। प्रिपेयर किया अभी, ठीक है। मैं लाठी डंडा स्टिक वगैरह जो भी था मैं ढूंढा, रखा और उसको प्रिपेयर किया कि मैं ट्राई करूँगा। तो मैंने यहाँ पे देखो एग्जांपल देता हूँ मैं। आई वॉन्ट टू ट्राई फॉर using bamboo stick. Or I am making preparation for people who called me by having a gun or bamboo stick. ओके, ये प्रिपरेशन था हमारा। दो स्टेज समझ में आया आपको? इंटेंशन मन में रखना, मेंशरिया। प्रिपरेशन, वो इंटेंशन जो मैं रखा उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं 2-3 एग्जांपल और लास्ट में दे दूंगा। अब तीसरा स्टेज, तीसरा स्टेज देखिए, ये जो दोनों स्टेज था ना, ये अभी नहीं आता है क्राइम में, है ना। ये बस एक वो है, नॉट अंडर इन क्राइम। ये बस मतलब मनगढ़ंत है, ये अपन कर रहे हैं, क्राइम थोड़ी है। बस सोचा, मैं प्रिपेयर किया, गया थोड़ी कुछ करने, है ना। बस ये इंटेंशन रहता। अब बारी आती है अटेम्प्ट की, है ना। अब हम बात करेंगे अटेम्प्ट की। थर्ड स्टेज अटेम्प्ट। स्टेज 3 अटेम्प्ट। देखिए, एग्जाम में अगर पूछता है ना व्हाट इज क्राइम, एक्सप्लेन अबाउट क्राइम, क्या होता है एग्जाम्पल के साथ, तो ऐसे ही आप एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही एक्सप्लेन किया है अपने कॉलेज के टाइम में और अच्छे नंबर से पास भी हुआ, ठीक है। अटेम्प्ट हिंदी में समझेंगे, ये होता है अटेम्प्ट मतलब कोशिश। और ये कब होता है? इंटेंशन प्रिपरेशन के बाद, ठीक है। तो अटेम्प्ट ये सबसे रिस्की स्टेज होता है ना, ठीक है, सबसे रिस्की, क्योंकि यहाँ पे क्राइम की कोशिश तो होती है, शुरू हो जाती है, मतलब करना ही है। और अटेम्प्ट पनिशेबल होता है। अगर अटेम्प्ट आप कर लिए तो पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी कोर्ट से, ठीक है। तीसरा स्टेज अटेम्प्ट कोशिश। जैसे मैं इंटेंशन रखा मारने के लिए किसी को जाके, कि मेरे फ़ोन आया, फ़ोन कैसे किया मेरे को, चला गया मैं मार रहे, डंडा वंडा गन वगैरह कुछ भी लेके। फिर तीसरा में गया अटेम्प्ट किया, ठीक है। अटेम्प्ट किया, मैं गन से शूट कर दिया, उसका हाथ पैर में लग गया, या फिर लाठी डंडे से उसको मार पीट दिया, उसका हाथ पैर टूट गया, ठीक है, तो अटेम्प्ट हो गया। तो या फिर मैं उसको मारने गया, उल्टा मैं ही मार खा गया, तो भी अटेम्प्ट कहलाएगा, ठीक है। गलती मेरी है कि मैं क्यों गया, है ना। तो ये अटेम्प्ट था। ये जब मैं अटेम्प्ट किया ना, तो सेक्शंस मेरे पे भी लगेंगे कि इसने किसी को हर्ट करने के लिए, हर्ट या ग्रेवियस हर्ट करने के लिए अपना इंटेंशन रखा और गया अटेम्प्ट करने, मारने पीटने या कुछ भी करने, ठीक है। चौथा स्टेज है कंप्लीशन। स्टेज 4 कंप्लीशन, यानी क्राइम कंप्लीट, है ना। लास्ट स्टेज है कमीशन ऑफ क्राइम का। ये बताता है कि एक्ट पूरा हो गया है, जो भी मैं करना चाहता था एक्ट पूरा हो गया है। देखिए, पुलिस जो अथॉरिटी है ना, यही इन्वेस्टिगेट करती है। और कोर्ट में भी जो दोनों साइड के लॉयर्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, सॉरी, एडवोकेट्स जो होते हैं दोनों साइड, वो यही पता करते हैं
कि इंटेंशन था कि नहीं था, प्रिपरेशन उसने किया कि नहीं किया, अटेम्प्ट किया तो क्या था, अटेम्प्ट किया तो जानबूझ से किया कि नहीं किया, कंप्लीट हुआ तो क्या था, कंक्लूजन क्या आया, है ना, ये होता है। ये थे 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम के। अब इससे हम लोग एग्जांपल लेते हैं अलग सा, ठीक है। मैं आपसे सवाल ही पूछूंगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, रोड पे मैं चल रहा हूँ, है ना, अचानक से मेरे आगे कार आ गई, अचानक से मेरे आगे कार आ गई और मैं बहुत डर गया, और उस डर में मेरा हाथ ऐसे झटके से उठा, लेफ्ट में सॉरी राइट में कोई आदमी था तो उसके मुंह पे लग गया। तो क्या ये क्राइम है? इसका आंसर आप कमेंट में देना अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हो तो, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक केस था रफीक मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उस केस में ये था, एक बच्चा था रफीक, छोटा था उम्र में, तो कोर्ट के हिसाब से तो माइनर लोग क्राइम करते ही नहीं है, होता ही नहीं है, उसके लिए अपन अलग वीडियो बनाएंगे। तो उसमें बच्चे ने प्रिपरेशन किया था मारने के लिए, है ना, प्रिपरेशन किया था, अटेम्प्ट नहीं किया था, तो वो केस नल एंड वॉइड हो गया था तुरंत। कि जब प्रिपरेशन तक इंटेंशन रखना कोई क्राइम नहीं है, प्रिपरेशन करना भी कोई क्राइम नहीं है, जब तक आप अटेम्प्ट सक्सेसफुली नहीं करते हो या अनसक्सेसफुली। अटेम्प्ट आपने किया मतलब क्राइम कमिट हो गया, ठीक है। तो ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहीं ख़त्म करते हैं। मैं अभी आगे और प्रिपेयर करके अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा अगर आपको क्राइम समझ नहीं आया तो। बाकी क्राइम नॉर्मल यही है और इसका कोई डेफिनेशन नहीं है क्राइम का। कोई भी जूरिस्ट अभी तक तो स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दिए हैं क्राइम का, है ना। तो बने रहिए वीडियो में। थैंक यू सो मच।